हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 57 को। तो बिना कोई लफड़ा के शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था जियान के साथ गुयो की फाइट होती है और जियान गुयो को फाइट में हरा देता है, जिसके कारण यूनियन के साथ गुयो की शादी टूट जाती है और यूनियन का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। साथ साथ जियान को ये भी पता चलता है कि मिस्टी क्लाउड से का ये यूनियन और हॉलअप्सर इन दोनों ने मिलकर शाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है और उसके फादर के गायब होने के पीछे इन दोनों का ही हाथ। अपने प्लान को बर्बाद होते देख यूनियन गुस्सा होकर जियान की तरफ देखकर बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे आएगा, मेरे सारे प्लानों को बर्बाद करेगा, मुझे मारेगा, मिस्टी क्लाउड को तबाह करेगा और चुपचाप ऐसे चला जाएगा? क्या तूने मुझे हलवा समझ के रखा है कि आएगा, खाएगा और चुपचाप ऐसे चला जाएगा? आज मैं तुझे यहाँ पे मार के गाड़ दूंगा और मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तुझे इस बात का अफसोस जरूर होगा कि 3 साल के बाद तो क्यों फिर मिस्टी क्लाउड से टकराने यहाँ लौट के आया। इसके बाद यूनियन अपने मिस्टी क्लाउड के बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ और जियान के साथ आए सारे बंदों को बुरी तरह मारते हुए बिना कोई रहम दिखाए। यूनियन के बाद खत्म हुई थी, तभी जियान यूनियन को बोलता है कि वो सब तब फाइट ले लेंगे, मगर तू क्यों रुका हुआ है? चला जा, देख लेते कि कौन किसे आज यहाँ पे दफनाता है। जियान के बाद खत्म होते ही दोनों तरफ फाइट छिड़ जाती है। एक तरफ मिस्टी क्लाउड के बंदों के साथ जियान के सारे दोस्तों की फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ जियान के साथ यूनियन की फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट में यूनियन अपने डाउजोंग वाले वाड़ा को चारों तरफ फैला देता है, जो देख जियान स्काई पावर 3 मिस्टर चेंज का इस्तेमाल करता है, अपने पावर को डाउजोंग लेवल के पीक पे ले जाते हैं। जो देख यूनियन बोलता है कि लगता है बच्चे तूने कोई मिस्टर टेक्निक का इस्तेमाल करके फोर्सफुली थोड़ी देर के लिए अपने पावर को इतना बढ़ा लिया, अगर ये पावर भी मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं। यूनियन का बोलना खत्म ही हुआ था, तभी जियान अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट का इस्तेमाल करता है, अपनी हेविज वंडरल से यूनियन के ऊपर अटैक कर देता है। यूनियन जियान के सारे अटैकों को रोक तो ले रहा था, मगर उसे ये समझ में नहीं आता कि जियान का एक्चुअल बॉडी कहाँ है, क्योंकि जियान की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि यूनियन को भी चारों तरफ जियान के थंडर क्लोन दिख रहे थे। तभी यूनियन फिर से बोलता है कि बच्चे तेरी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, ये स्पीड इतनी है कि डाउ लेवल के किसी भी वॉरियर को तुम मार सकते हैं, मगर ये स्पीड मेरे जैसे डाउजों के सामने कुछ भी नहीं। तो जियान भी बोलता है तो ठीक है, मैं भी अपना स्पीड तेरे बराबर कर लेता हूँ। जियान के इतना बोलते ही जियान का एक विंग्स पर्पल कलर का, दूसरा ब्लू कलर का हो जाता है और जियान का स्पीड इतना बढ़ जाता है कि वो फाइट में यूनियन को टक्कर देने लगता है। थोड़ी देर जियान के साथ यूनियन का फाइट चलता है और इस फाइट में जियान पूरी तरह यूनियन के ऊपर हावी हो जाता है। जियान एक के बाद एक पावरफुल अटैक यूनियन के ऊपर करने लगता है। ये सब अटैक देख के यूनियन जियान को बोलता है बच्चे तेरे ये 3 साल वाले पुराने किसी भी अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जियान यूनियन के बात सुन के बोलता है अटैक पुराने हुए तो क्या हुआ, जोश तो नया है ना, और तूने सुना नहीं क्या 100 सोनार की तो 1 लोअर की। जियान का इतना बोलना खत्म नहीं होता, तभी जियान अपने ग्लेस फ्लेम को अपने हाथों में एक्टिवेट करता है, एक पावरफुल मुक्का यूनियन की चेस्ट पे एम करके उसकी तरफ कर देता है। ये देख के यूनियन भी नहीं रुकता, यूनियन भी अपनी डिफेंस को एक्टिवेट करता है, मगर जियान का मुक्का इतना पावरफुल था कि यूनियन के डिफेंस को पूरी तरह ब्रेक करके यूनियन के जाके चेस्ट पे लगता है और यूनियन काफ़ी दूर फेंक दिया जाता है। इस पावर को इस्तेमाल करने के बाद जियान का 3 पावर स्काई मिस्टर चेंज का पावर भी खत्म हो जाता है और जियान का पावर गिर के अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। दूसरी तरफ यूनियन को दिखाया जाता है जो खड़ा हो जाता है और अपने चेस्ट को अपने हाथों से पकड़ के बोलता है कि बच्चे जब से मैं डाउजोंग लेवल में पहुंचा हूँ, किसी के बाप में देखने हिम्मत नहीं हुआ कि मेरे बॉडी को हाथ लगाए, मगर तूने पहली बार मेरी बॉडी को हाथ लगाया। मान गया तेरी ताकत को, लगता है मैंने तुझे हल्के में ले लिया था, मगर मैं देख रहा हूँ कि तेरी पावर खत्म हो गई है, तो मैं तुझे अब दिखाता हूँ कि एक ट्रू डाउजोंग की पावर क्या हो। इसके बाद यूनियन अपने डाउजोंग वाले को फिर से चारों तरफ फैला देता है और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस बार देख के ऐसा लगता है कि यूनियन पूरी तरह से जियान को पीछे लगता है, मगर जियान भी नहीं रुकता। जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम को अपनी बॉडी के चारों तरफ एक्टिवेट करता है और कैसे भी करके यूनियन के अटैक से अपने आप को बचाता है, मगर आखिर में यूनियन फिर एक पावरफुल अटैक से जियान के एक हाथों को पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से एक पावरफुल अटैक बना के जियान की तरफ कर देते हैं, मगर तभी वहाँ पे मास्टर यानो आ जाते हैं। मास्टर यानो को फील करके यूनियन डर जाता है और मास्टर यानो को देखने के लिए पीछे मुड़ने लगता है, तभी जियान भी नहीं रुकता। जियान भी अपने हाथों से यूनियन को पकड़ लेता है और पीछे से मास्टर पावरलो का एक पावरफुल अटैक यूनियन के ऊपर आके लगता है और यूनियन दूर जाके पत्थरों के बीच गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं। सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। आई सिंपल सैंड से बोलता है आखिरकार वो मिस्टर पर्सन आ ही गया। मिस्टी क्लाउड लोग से के सारे बंदे डर जाते हैं इस पावरफुल ऑरे को देख के। यूनियन उस मिस्टीरियस पर्सन को देख के बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए। तो मास्टर यानो यूनियन से बोलता है कि मैं क्यों नहीं आऊँगा, तुम मेरे डिसाइपल को इतनी बुरी तरह मार रहे होते हो, तुम्हें क्या चुपचाप खड़ा देखता रहूँगा? तुमने क्या मुझे गैर समझा है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जियान 3 साल बाद जब तुम्हें आएगा तुम्हें
10 गुना लौट आएगा जो तुमने उसके साथ किया है। और आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि अगर मैं अपने असली बॉडी में होता तो तुम्हें और तुम्हारे मिस्टिक रहस्य को आज इस डाव की कॉन्सिडर से पूरी तरह ख़त्म कर दे। तुम्हारे जैसे दाऊजोन मेरे सामने चीटी है, तुम्हारे जैसे दाऊजोन को मैं चीटियों की तरह मसल दे। इसके बाद मास्टर यारो की पावर को सेल्स करके यूशन अंदर ही अंदर बहुत डर जाता है और अपने मन में बोलता है कि दाऊजोन अगर वो किसी को दिखाता नहीं। यूशन मास्टर यारो को बोलता है तुम एक सोल बॉडी और तुम में इतना ज़्यादा एटीट्यूड, पिछली बार मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी नहीं था, मगर इस बार तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरा यकीन करो कोई बंदा तुम्हारे लिए बहुत दिनों से यहाँ इंतज़ार कर रहा है। यूशन का इतना बोलना ख़त्म ही हुआ था तभी नीचे से एक डार्क रेड ऑरा ऊपर उठने लगता है और वहाँ पे हॉल ऑफ सोल का बंदा आ जाता है। इस ऑरे को फील करके यूवी पहचान जाती है कि 3 साल पहले वो इसी ऑरे का पीछा कर रही थी। फिर उस सब कुछ समझ जाते हैं कि इस बंदे के साथ उसके मास्टर का कोई रिलेशन है और उसके मास्टर इस बंदे के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद वो हॉल ऑफ सोल का बंदा यूशन से बोलता है कि इस बंदे जियान को तुम जिंदा पकड़ना क्योंकि मुझे इससे कुछ चाहिए। तो यूशन भी बोलता है ठीक है। इसके बाद वो हॉल ऑफ सोल का बंदा मास्टर यालो की तरफ देखता है, बोलता है या लाओ पिछली बार तुम हमारे हाथों से बच के निकल गए थे तुम्हारे बोन चिंग फ्रेंड के कारण। तो मास्टर भी बोलते हैं कि पिछली बार तुम लोगों ने साजिश करके मेरे डिसाइपल के हाथों मुझे मरवा दिया था, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो हॉल ऑफ सोल का बंदा भी बोलता है कि तुम एक सोल बॉडी और मुझे ख़त्म करने का सपना देखते हो। तो मास्टर भी बोलते हैं कि चलो आओ देख ही लेते कौन किसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद यालो जेल को बोलता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा बच्चे, तुम्हें यूशन से अकेले ही फाइट करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस बंदे से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। तो जियान भी बोलता है कि मास्टर मैं आज यूशन को नहीं छोड़ूंगा और आप भी अपना ख्याल रखें। इसके बाद एक तरफ यूशन के साथ जियान की और दूसरी तरफ उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के साथ मास्टर यालो का फाइट स्टार्ट हो जाता है। मगर फाइट में जाने से पहले जियान उस हॉल ऑफ सोल के बंदे की बातों को पूरी तरह सुनता है और समझ जाता है कि ये बंदा उस टाव से जेट के पीछे है। इसके बाद ने यून ने मुझे पहले ही बता दिया था। जियान अपने मन ही मन बोलता है अगर मैंने इस टाव से जेट को संभाल के नहीं रखा तो भविष्य में अपने फादर को बचा नहीं पाऊंगा मैं। और फिर दोनों तरफ फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट की एक तरफ दिखाया जाता है हॉल ऑफ सोल के बंदे को जो एक से एक पावरफुल अटैक मास्टर यानो के ऊपर कर रहा था और मास्टर यानो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ डिफेंसिव अटैक ही कर रहे थे। तभी वो पावरफुल बंदा अपना एक पावरफुल सोल लॉक अटैक मास्टर यानो की तरफ करता है। मास्टर यानो भी अपने बोन चिंग फ्रेम से अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देते मगर उस चेन की पावर इतनी थी कि उस बोन चिंग फ्रेम के बैरियर को भी तोड़ देती है। सबको लगने लगता है कि यहाँ पे मास्टर यानो हार रहे होते हैं मगर ऐसा होता नहीं। मगर जियान ये देख के डर जाता है थोड़ी समय के लिए और मास्टर की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी यूशन वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर की मदद करने के लिए जान है नहीं दूंगा। एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है हॉल ऑफ सोल के बंदे को जो अपनी मिनिमल बोलते हैं कि मेरे इतने फॉर्मल अटैक से भी इस वालों का कुछ हुआ नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस समय उस हॉल ऑफ सोल के 3 बंदे मिलकर भी क्यों इस वालों को पकड़ नहीं पाए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वाला मुझे ही मार देगा। और वो गुस्से से उस यूशन की तरफ देखता है, बोलता है कि अब एक कुत्ते यूशन तुझे एक बच्चे को निपटाने के लिए इतना समय लग रहा है, जल्दी से उसे निपटा और मेरी मदद करने के लिए यहाँ। हॉल ऑफ सोल के बंदे की ये बात सुन के यूशन जियान को बोलता है कि बच्चे मैंने सोचा था थोड़ी देर पहले तेरे साथ खेलूंगा, फिर तुझे तोड़ूंगा, फिर तुझे फोड़ूंगा, मगर सिचुएशन चेंज हो गया, लगता है एक ही बार में तुझे निपटाना पड़ेगा। इसके बाद यूशन अपना पावर ब्लेक स्वॉर्ड अटैक जियान की तरफ कर देता है। जियान भी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है मगर यूशन अपने सक्शन फोर्स से दोनों पत्थर के बीच जियान को फंसा देता है और ये स्वॉर्ड अटैक जियान को पर लगने वाला होता है। तभी जियान एंशिएंट गोकुलन का सबसे पावरफुल टेक्निक ओपन माउंटेन सील काई शनिन जो उसकी गर्लफ्रेंड यूनन ने उसे दिया था वो कर देता है। इस अटैक से यूशन का स्वॉर्ड अटैक पूरी तरह खत्म हो जाता है और इस अटैक से हिट होते यूशन काफ़ी दूर फेंक दिया जाता है। जो लोग भी इस अटैक के रेंज में आते हैं वो लोग भी काफ़ी दूर फेंक दिए जाते हैं। दूर हटता है, जियान को दिखाया जाता है। जियान बोलता है कि अगर मैंने इस ओपन माउंटेन सील को पूरी तरह मास्टर किया होता तो मैं एक ही अटैक में यूशन को पूरी तरह मार सकता था, मगर अब क्या ही किया जा सकता है। तभी यूशन बोलता है बच्चे हालांकि तूने इस अटैक से मुझे पूरी तरह घायल कर दिया मगर इतना भी ज़्यादा मैं घायल नहीं हूँ कि तुझे मार ना सकूँ। मगर मैं हैरान हूँ कि तू इस टाइप के अटैक भी कर सकता है, मगर इस टाइप के अटैक को करने के लिए तूने बहुत सारी पावर खर्च कर दी है। अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। जियान भी चारों तरफ देखता है कि सैन्य डाइसेंबर अपने अपने फाइट में बिजी है। मास्टर भी उस हॉल ऑफ सोल के वजह से फाइट कर रहे थे। जियान तुरंत कुछ पील खाता है और अपने डाके को रिकवर करके यूशन के हाथों से बच के भागने लगता है। यूशन बोलता है कि आज मैं तुझे अपने हाथों से भागने नहीं दूंगा। थोड़ी दूर जाके जियान को याद आता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि ऐसी कोई परिस्थिति अगर आए तो बोन चिंग फ्रेम का इस्तेमाल कर लेना। जियान भी सोचता है कि अब उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास था कोई रास्ता नहीं। जियान भी मास्टर की दी हुई बोन चिंग फ्रेम को निकालता है और अपनी ग्लेस फ्रेम को तोड़ के एक हाथ में
ये लोटस फ्लेवर दूसरे हाथ में फॉरवर्ड फ्लेम को ले आता है और तीनों फ्लेम को मार्च करना शुरू कर देता है। ये देख के यूशन बोलता है कि मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, और यूशन जियान को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जियान भी उस 3 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, और कुछ ही देर के अंदर जियान वो 3 कलर एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है। और यूशन को देख के बोलता है कि अब साले आ, अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी असली पावर। और यूशन को देख के उसकी तरफ 3 कलर एंग्री बुद्धा लोटस लॉन्च कर देता है। 3 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को देख के और उसकी टेरिफाइंग पावर को देख के यूशन डरने लगता है। उसकी आंखों में उसका मौत दिखाई देने लगता है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।